प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, और नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे OC1 के हवाले से है। OC1 क्यों आता है, किस टाइम आता है, और OC1 का फॉल्ट कहाँ से आता है, हम कैसे इसको सीखेंगे। तो आज आपको सिखाएंगे इस VFT पर कि OC1 जब आपके VFT में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। इसका कोई सेटिंग आपको नहीं चढ़ना है कि आप समझेंगे कि हमारे VFT में कोई सेटिंग ख़राब है, इसी वजह से OC1 का फॉल्ट आ रहा है। तो OC1 का फॉल्ट आपके VFT के सेटिंग के हवाले से नहीं आता है। OC1 का फॉल्ट आपकी जो ना मोटर और आपकी केबल की वजह से आता है। जो आपका केबल तार होता है उसमें जब फॉल्ट आता है तो आपका VFT जो ना OC1 देता है। यहाँ इस VFT को हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं मैंने जब भी इसको स्टार्ट दबाया फ़ौरन OC1 का फॉल्ट आ गया। तो इसके अंदर सेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रॉब्लम दोस्तों और जगह से आ रहा है। OC1 का प्रॉब्लम हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि OC1 का प्रॉब्लम आपके जो ना VFD में जब भी आ जाएगा तो आप फ़ौरन अपने VFD का जो मोटर के 3 तार हैं, ये 3 तार जो मोटर के आपके लगे हुए हैं, यहाँ अंदर से आप यहाँ तीनों तारें उतार दें। जब वो तीनों तार आप उतारेंगे तो उसके बाद फिर आप VFD को रन करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं जहाँ VFD रन किया, आप मोटर को देख सकते हैं, मोटर अच्छी तरीके से चल रहा है। इसी तरह आपको चेक करना है। तो जहाँ आप देख सकते हैं जब ये तार मैंने उतार दिए तो VFD फ़ौरन चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। 5000 तक आप देखें VFD चला गया। जब हम तार इसके उतारेंगे, जब इसी टाइम आपको पता चलेगा, जब आप तीनों फेस उतारेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा VFD तो 5000 चल रहा है। अभी जो है ना हमारा फॉल्ट या केबल में है या मोटर में है। आज से मुझे तकरीबन कम से कम 20 मैसेज आए हैं खाली OC1 के हवाले से। तो सब दोस्तों को मैंने इसी तरह बता दिया। इसको स्टॉप करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मैंने स्टॉप किया तो फिर हमारे OC2 का फॉल्ट आ गया। ठीक है ना, ये एक जैसे फॉल्ट हैं। अभी जो ना मैं स्टॉप कर रहा था तो OC2 का फॉल्ट आ गया, क्योंकि जब भी हमारा 2 तार टच होता है तो OC2 का फॉल्ट भी हमें देखने को मिलेगा, कभी OC1 का फॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो स्टॉप करते हैं जहाँ। तो इसका मतलब यही हो गया कि आप अपने केबल का तार जो है ना उसको अच्छी तरीके से चेक करें, आया कि हमारे केबल तार सही है। इसके बाद आपको मोटर चेक करना है। मोटर का जो ना केबल का लंबा तार आप उतार दें और मोटर को जो ना यहाँ कनेक्ट करें। 3 जो तार होते हैं मोटर के छोटे, उन तारों को यहाँ आप UVW पर लगा दें, फिर इसको रन करें। दोस्तों, छोटे तार के साथ आप देख रहे हैं अभी जो ना VFD हम स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ हमारा मोटर बिल्कुल सेफ चल रहा है। तो इसी तरह आपको अपना मोटर चेक करना है छोटे तार के साथ। ठीक है ना, फिर आप इसको रन करें। जब आप रन करेंगे फिर आप देख सकते हैं कि OC1 का फॉल्ट आ रहा है। तो आप ये समझें कि आपका मोटर अभी ख़राब है, यानी OC1 दे रहा है, ये मोटर आपका जला हुआ है। ठीक है ना, आप समझ गए हैं, आपका ये मोटर जला हुआ है। तो फिर मोटर अभी जो ना मोटर कनेक्ट की है हमने, फिर इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मोटर कनेक्ट है, तो फिर OC1 आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी भी मोटर जब हम कनेक्ट करते हैं OC1 का फॉल्ट आ रहा है, यानी लंबा तार हमने निकाल के फिर भी VFD पर मोटर लगा दिया है,
फिर भी OC1 आ रहा है तो आपका मोटर में प्रॉब्लम है। अगर आपका छोटे तार के साथ अब ये आपने मोटर लगाया है, फिर जो ना OC1 का फॉल्ट आप देख सकते हैं कि नहीं आ रहा है। दोस्तों जब हमने केबल उतार के अपना जो ना मोटर कनेक्ट किया, हमने जहाँ रन किया, जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा मोटर बिल्कुल सेफ चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है, ना OC1 इसमें आ रहा है, ना कोई और फॉल्ट आ रहा है। तो हम यही समझेंगे कि हमारा मोटर अभी सही है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, आप यहाँ उस बड़े लंबे तार को निकाल के छोटे तार के साथ आप लगा सकते हैं। हम यहाँ बटन ऑफ करते हैं, तो इसी तरह आपको चेक करना है और देखना है। तो आपका जो ना VFD सेट है, आपका मोटर भी सेट है। इसी तरह आप देख सकते हैं, जब भी आप जो ना इसको चलाएंगे देखेंगे तो आप देख सकते हैं OC1 का फॉल्ट आ गया है। तो इसी वजह से आता है कि आपके केबल के तार या शॉर्ट है या आपके मोटर अंदर से शॉर्ट है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल में कुछ आपको समझ आ गया OC1 के हवाले से। बहुत से मैसेज आज मुझे आए थे OC1 के, तो मैंने सोचा कि OC1 के हवाले से अपने दोस्तों को कुछ आगाह दे दूं, ताकि हमारे दोस्त कुछ समझ सकें कि OC1 का फॉल्ट क्यों आता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।